प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 29 से 32 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेंगी और इन्हें दोषी ठहराएंगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, इस संसार में जो कोई न्याय और सत्य के पक्ष में काम करता है उसे विरोधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो विश्वास पर अटल रहकर अपना कदम आगे बढ़ाता है वह हमेशा विजयी होता है। यीशु ख्रिस्त इस संसार में सबों को मुक्ति का संदेश सुनाने आए, लेकिन उन्हें भी विरोधियों का सामना करना पड़ा, अपमान सहने पड़े, अपने ही लोगों के द्वारा उन्हें तिरस्कृत होना पड़ा, लेकिन अपने इन विरोधियों के बावजूद अपने काम में सफल रहे। भीड़ के भीड़ लोग उसके उपदेश को सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे, क्योंकि उसका वचन उनके जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के समान था। जिस प्रकार योनस नबी के उपदेश से निनवे शहर सर्वनाश होने से बचा, उसी प्रकार यीशु ख्रिस्त के उपदेश ने बहुतों को उनके पापों से मुक्ति दिलाई। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, 40 काल प्रार्थना, पश्चाताप, त्याग, तपस्या, उपवास तथा मन परिवर्तन का काल है। आज के पहले पाठ में इसी का वर्णन है। विपत्तियों की जननी पाप है। पाप ही मनुष्य के जीवन में विपत्तियों को निमंत्रण देता है। यह निनवे के लोगों की जीवन शैली एवं वृत्तांत से स्पष्ट झलकता है। जी हाँ, आज के दोनों पाठों में निनवे वासियों की दशा और दिशा का वर्णन पाठों पर गहराई से मनन चिंतन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सारे निनवे वासी पाप की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी। नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं था।
निनवे वासियों का जीवन रूपी जहाज उताल तरंगों और तूफानों से भरे भव सागर में भटक गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नैतिक बोध, इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो चुका है। धार्मिकता तथा नैतिकता हमारे जीवन को दिशा एवं गति देने के लिए अति आवश्यक है। गरीबी की गरिमा, सादगी का सौंदर्य, संघर्ष का हर्ष, समता का स्वाद और आस्था का आनंद, ये सब निनवे वासियों के जीवन आचरण से पतझड़ के पत्तों की भांति झड़ गए हैं। निनवे वासियों का कुमार्ग पर चलना तथा उनके हाथों से हिंसात्मक कार्य होना आदि से पता चलता है कि उनके हृदय से मानवीय प्रेम या करुणा का संवेदनशील स्वर, मस्तिष्क से नैतिक चिंतन की अवधारणा और नाभि से अद्भुत संयम और सम्यक आचरण का संकल्प कहीं खो गया है। निनवे वासियों की इस विभत्स दुर्गति को देखकर ईश्वर उन पर तरस खाते हैं और उनके बचाव एवं उद्धार के लिए नबी योनस को उनके बीच भेजते हैं। योनस का उपदेश सुनकर सभी निनवे वासियों ने ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना संपूर्ण जीवन बदल दिया। आज यदि हम अपना सिर उठाकर देश दुनिया की ओर निगाहें फेर कर देखें तो यही कृति, कुकर्म, हिंसा, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण तथा अनैतिकता व्याप्त है। अति गहराई एवं ईमानदारी या सच्चाई से यदि हम अपने दिल को टटोलें तो यही कृति तथा मनोभाव हमारे जीवन आचरण में भी विद्यमान हो सकते हैं जो धार्मिकता तथा नैतिकता के खिलाफ हैं। ऐसा कृति, आचरण तथा मनोभाव हमारी आत्मा को विनाश के गर्त में ढकेल सकता है। चालीसा का समय ईश वचन सुनने, अपने विश्वास में बढ़ने तथा मनन चिंतन द्वारा जीवन में परिवर्तन लाने का समय है, जिस प्रकार से निनवे वासियों ने अपना जीवन परिवर्तन किया था। आमीन।